नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों को लेकर संविदा अंशकालीन को लेकर शासन ने एक बड़ा निर्देश दिया है। इनको लेकर एक तो नई भर्ती की जानी है इन विभागों में, तो आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और जो वेतन वृद्धि किया गया है तो आउटसोर्स वालों का भी किया जाएगा, इसके संबंध में भी जानकारी देने वाला हूँ। और आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए, इनके लिए नीति बनाई जाए। मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है आउटसोर्स कर्मियों का, नेशनल मीडिया क्या कहना है और शासन प्रशासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर और इनके भविष्य सुरक्षित करने को लेकर आगे क्या योजनाएं बनाई जा रही। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें अपडेट पाने के लिए। भर्तियों की रफ्तार इतनी सुस्त पड़ गई है कि सूबे के सरकारी दफ्तरों में सरकारी कामकाज अब तेजी से आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चलता नजर आ रहा है। बिजली कंपनियों से लेकर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, छात्रावास और नगरीय निकाय, लगभग हर विभाग में यही स्थिति है। स्थायी भर्तियों की स्लो स्पीड और सालों से प्रमोशन पर लगे प्रतिबंध ने विभागों की परेशानी बढ़ा दी है। तो सालों से प्रमोशन पर लगे ब्रेक और भर्तियों की रफ्तार धीमी होने से क्या क्या परेशानियां हो रही है, सरकारी कामकाज में इसका क्या असर पड़ रहा है, सब कुछ जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। बता दें, सरकारी दफ्तरों में लिपिकीय स्टाफ की भारी कमी सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है। राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक कार्यालयों तक जरूरी पद खाली पड़े हैं। इन रिक्तियों को भरने के बजाय विभाग निजी एजेंसियों से आउटसोर्स कर्मी नियुक्त कर रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने कई विभागों को लेटर लिखकर पूछा कि कौन कौन से कैडर में कितने पद खाली हैं, जिसका मकसद था कि खाली पदों पर भर्ती परीक्षा कराना। लेकिन आलम यह है कि ज्यादातर विभागों से अब तक भर्ती प्रस्ताव ही नहीं पहुंचे हैं। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक प्रदेश में क्लास तृतीय और चतुर्थ की नियमित भर्तियां पिछले 15-20 सालों से लगभग ठप है। फिलहाल करीब 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर जिला और विकास खंड कार्यालयों तक आउटसोर्स कर्मी तैनात है। यही स्थिति लोक निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, ऊर्जा और महिला बाल विकास विभाग में भी है। यानी शिक्षा से लेकर सचिवालय तक यही तस्वीर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष के मुताबिक हर विभाग में क्लेरिकल स्टाफ के पद खाली हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने खाली पदों की जानकारी मांगी थी, जो अब तक नहीं भेजी गई है। उन्होंने सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। उनका आरोप है कि सीधी भर्तियों की बजाय आउटसोर्स से कर्मी नियुक्त करना व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। इम्पोर्टेंट फाइलें और रिकॉर्ड आउटसोर्स कर्मियों के पास है, जबकि स्वीकृत पद संरचना के अनुसार नियमित भर्तियां होनी चाहिए थी। दरअसल एक तरफ लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमोशन प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है। इस दोहरी मार की वजह से नीचे से लेकर ऊपर तक पद खाली हो रहे हैं और इसका सीधा असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर पड़ रहा है। उधर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के मुताबिक विभाग भर्तियों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक सहायक ग्रेड 3 के 30,000 पद खाली है, सहायक ग्रेड 2 के 26,000, सहायक ग्रेड 1 के 16,000, वरिष्ठ लेखा परीक्षक के 6,000, कनिष्ठ लेखा परीक्षक के 4500, सहायक अधीक्षक के 7,000, अधीक्षक के 5,000, कनिष्ठ लेखा अधिकारी के 14,000। इनमें से अधिकांश पद प्रमोशन से भरे जाने थे, लेकिन प्रक्रिया पर रोक लगी है। बताते चले कि अब तक आउटसोर्स कर्मी विभागीय पदों के विरुद्ध काम कर रहे थे, लेकिन अब नई व्यवस्था में उनकी सेवाएं निजी कंपनियों के जरिए ली जाएंगी। यानी सैलरी, पीएफ, छुट्टी, दूसरी सुविधाएं सब कुछ कंपनियां तय करेंगी, विभाग नहीं। दरअसल आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह निजी कंपनियों के अधीन किया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा नाराजगी इसी वर्ग में है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकारी व्यवस्था आउटसोर्स मॉडल पर टिकी दिख रही है।
जब तक प्रमोशन, सीधी भर्तियां और कैडर मैनेजमेंट पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक प्रशासनिक दबाव बना रहेगा और बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। आपको